ये आवाज अच्छन भाई के घर से बुलंद हुई और बुलंद होते ही अच्छन भाई की खिड़की मेरे आंगन में खुली और इतनी शिद्दत से खुली कि एक एक करके पूरे मोहल्ले की खिड़कियां मेरे आंगन में खुल गई और मेरा आंगन देखते ही देखते तख्ता है मश्क बन गया। अच्छन भाई ने सबसे पहले अपने अंदर सुलगती हुई गालियों का धुआं अपने मुंह से खारिज किया। खारिज करने के बाद अपने सीने पर दो हथड़ मारने लगे और दो हथड़ मारते हुए चिल्लाने लगे कि हाय कम बख्ती हाय। दुख इस बात का नहीं कि हमें गधे का गोश्त खिलाया जा रहा है, दुख इस बात का है कि गधे का गोश्त खालिस नहीं है। ये सुनते ही मेरी शामत आई और मैंने सवाल डाल दिया कि अच्छन भाई आपको कैसे पता चला कि गधे का गोश्त खालिस नहीं है? अच्छन भाई ने मुझे जवाब देने के बजाय पूरे मजमे से सवाल कर दिया कि आए लोगों बताओ, गधे पर जब जुल्म किया जाता है तो जवाब में गधा क्या करता है? पूरे मजमे ने यकजबां होकर बाजमात जवाब दिया कि जब गधे पर जुल्म किया जाता है तो जवाब में गधा दौलती मारता है। अच्छन भाई ने फिर सवाल किया कि बताओ, जालिम जब अवाम पर जुल्म करता है तो जवाब में अवाम दौलती मारते हैं? अब की बार फिर बाजमात जवाब मिला कि नहीं, नहीं मारते। अच्छन भाई ने कहा कि बस साबित हो गया, आवाम को खिलाया जाने वाला गधे का गोश्त खालिस नहीं है। साथ ही अच्छन भाई ने एक और सवाल दागा कि अवाम को गधे का गोश्त कई मन खिलाया है, क्या तुमने अवाम में गधापन पाया है? ये वो सवाल था जिसे सुनकर मेरी आंखों के चिराग जल उठे। इस सवाल ने मेरे निढाल जिस्म में चुस्ती लपक झपक पैदा कर दी, क्योंकि इस सवाल के जवाब में मेरे ज़हन में एक ऐसी दलील आ चुकी थी कि ना सिर्फ मैं मजमे के सामने पहली बार अच्छन भाई को चारों शाने चित कर सकता था, बल्कि दरवाजे के पीछे कान लगाए खड़ी सुगरा बीबी को भी पल भर में इम्प्रेस कर सकता था। वो सुगरा बीबी जिसके बारे में किसी दौर में मशहूर था कि जितनी बेतहाशा हसीन तरीन महजबीन नाजुक अंदाम नाज़नीन थी, उससे भी ज्यादा वो नेक परवीन थी। मजाल है किसी मर्द की तरफ आंख उठा के भी देखा हो, अगर मर्द उसकी तरफ आंख उठा के देखता तो सुगरा बीबी उस मर्द के पैरों के नाखून खींच लेती। लेकिन आज सिर्फ एक दलील के गधे का गोश्त खालिस है और अवाम में गधापन पाया जाता है, सिर्फ एक दलील सुगरा बीबी को मेरे आंगन में खींच के ला सकती थी और सरता पांव उसकी मोहब्बत को मेरे कदमों में लाके डाल सकती थी। सिर्फ एक दलील, और वो दलील मेरे पास थी। मैंने छलांग लगाई और आंगन के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और पूरे मजमे पर एक फातिहाना नजर दौड़ाई और अच्छन भाई को ललकारा कि हम अवाम में गधापन पाया जाता है और उसकी दलील ये है कि हम बतौरे कौम बरसों से बगैर चूं चढ़ां किए चंद खानदानों का वजन उठाए फिरते हैं। ये गधापन नहीं तो और क्या है? ये दलील देते ही मैंने सुगरा बीबी के दरवाजे की तरफ देखा कि बस अभी खुलेगा कि अचानक अच्छन भाई ने इतने जोर से कहकहा लगाया कि मोहल्ले भर की चमगादड़े उड़ गई। कहका लगाकर मेरी तरफ लपके और लपकते ही बोले कि आए जय्यद जाहिल है कुंद ज़हन है गामर दमाग है नहांजार लौटे, कभी गधे की सवारी की है? मैंने कहा हाँ, बचपन में कई बार की है। अच्छन भाई ने सवाल किया कि चलते चलते गधा रुक जाता है और जिद करके खड़ा हो जाता है, फिर क्या होता है? इस पर पूरे मजमे ने फिर बाजमात होकर जवाब दिया कि गधा एक बार जिद कर ले फिर चाहे उसको जितना मर्जी मारे पीटे वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। अच्छन भाई ने मेरी दलील को पतंग बनाकर हवा में उड़ा दिया था और पूरे मजमे के सामने, खास तौर पर सुगरा बीबी के सामने मैंने रुसवाई पसपाई पाई। अपने आंगन के बीचों बीच चमगादड़ की तरह आसमान की तरफ टांगे करके गिरा पड़ा था, लेकिन फिर मैंने उठने की कोशिश की और उठा भी, मगर बार बार अच्छन भाई मुझे लाजवाब कर देता और मैं बार बार रुसवाई पसपाई और जग हंसाई पाता। बार बार गधा जीत जाता, अवाम हार जाते। बार बार अच्छन भाई साबित कर देता कि दरअसल अवाम गुलाम है, गधा तो मुफ्त में बदनाम है। गधा जब बोलता है तो उसकी आवाज 4-4 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, मगर अवाम तो सज्जनों बेलियों भाइयों बहनों, बात आवाज की हो रही थी, आवाज उठाने की हो रही थी, कलमा हक बुलंद करने की हो रही थी, जुल्म जबर के खिलाफ, इस्तायत के खिलाफ, यजीदियत के खिलाफ, फिरौनियत के खिलाफ आवाज उठाने की बात हो रही थी, जालिम हुक्मरानों के सामने कलमा हक बुलंद करने की बात हो रही थी।